तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरी वीडियो में। दोस्तों, हम बचपन में स्कूल तो जाया करते थे, लेकिन बहुत मज़ा भी लिया करते थे। लेकिन हमें एक टेंशन ज़रूर होती थी, जो हर 3 महीने में एक आता था एग्ज़ाम, जो कि हमें बहुत टेंशन होती थी कि हमें नंबर कम आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आज हम वही क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बचपन वाले, जो बहुत ही बच्चों ने फनी वे में उनका आंसर्स दिया है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो को एंडिंग तक देख। पहला देखिए, क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया क्या कि क्वेश्चन? गोबर गैस किसे गोबर गैस किसे कहते हैं? प्रकाश डालिए, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, जो छोटे बच्चों ने दिया है। कहते हैं। प्रकाश डालिए। बच्चे ने क्या जबरदस्त आंसर दिया। उसका कहना था, जब भैंस पॉटी करती है उस अच्छा, समय गोबर भैंस, अच्छा गोबर गैस भैंस जब, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, देखो यार मुझसे हिंदी पढ़नी नहीं आती गैस ज्यादा। निकलती है उसी को गोबर गैस कहते हैं। और यही नहीं, उसने तो भैंस की पॉटी करते हुए फोटो भी बना दी और बच्चे ने साथ ही फोटो साथ भी- ऊपर से टॉर्च बनाकर भैंस बच्चे के ने ऊपर फोटो भी प्रकाश बना भी दी। डाल दिया। देखिए, इस चित्र में हर चीज को कितनी बारीकी से समझाया भाई गया। वाक्य भी बहुत बारीकी से समझा गया। देखो, भैंस ने गोबर किया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कैसे? देखो देखो, उड़ती हुई गैस उड़ती और हुई गिरती गैस हुई भी है। पॉटी के साथ साथ बच्चे ने मास्टर जी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए भैंस के ऊपर भैंस भी लिख दिया। बस एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आई कि भैंस की पॉटी गिरने के बाद अपने आप इतनी बड़ी कैसे हो रही है। बड़ी कैसे हो रही है? यहाँ दूसरा सवाल क्वेश्चन। आया कि गाय पे निबंध गाय पे निबंध लिखो। ये क्या लिखो। था? बच्चे ने गाय बनाई और लिख दिया उसमें निबंध। भाई लो लाइफ, मतलब गाय का निबंध लिखना था, उसने गाय बनाई और उसमें निबंध लिख दिया। वाह वाह वाह, सैल्यूट है ऐसे बच्चे को। यहाँ पे कबीर दास अच्छा, पे कबीर निबंध दास पे और निबंध। अमिताभ बच्चन पे लेख लिखने को कहा अच्छा, गया। तो बच्चे और ने ये क्या देखिए लिखा? कितने मजेदार तरीके से बच्चे ने कबीर दास पे निबंध और अमिताभ के मतलब बच्चे ने किस वे में आंसर दिया, तुम समझे? उसने निबंध लिखा, मतलब कबीर दास का नाम लिखा और उसके ऊपर लिख दिया निबंध। अमिताभ बच्चन का नाम लिखा और उस पर लिख दिया निबंध। वाह वाह वाह, कहाँ छिपा है ऐसा ऊपर टैलेंट? लेख लिख दिया। लेकिन एक बात जो मेरे समझ में अभी तक नहीं आई कि अमिताभ बच्चन और कबीर दास के बीच में कनेक्शन क्या है। क्या कनेक्शन है? यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस मुहावरे मुहावरे को उल्टा उदाहरण चोर देके कोतवाल समझाना को था। डांटे। तो बच्चे ने उल्टा चोर और कोतवाल की फोटो बना दी और साथ ही चोर कोतवाल को डांट भी रहा है। भाई मानना पड़ेगा इस भाई, बच्चे की। अच्छा देखो, चोर को उल्टा कर दिया, को पुलिस को सीधा कर दिया। वाह भाई वाह वाह, सैल्यूट है ऐसे बच्चों को। इमेजिनेशन को, चोर को जितना इसने पतला दुबला दिखाया है उतना ही मोटा इसने कोतवाल को दिखाया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल मॉस्किटो बनाओ। की। अब बच्चे को लाइफ साइकिल बनानी तो कुछ ऐसी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मॉस्किटो को साइकिल के ऊपर बैठा दिखा बनानी दिया। थी कुछ ऐसी, उसने क्या किया, साइकिल को बनाया, उसके ऊपर मॉस्किटो को बिठा दिया। मॉस्किटो यानी मच्छर को। टीचर ने इसको 10 में से 9 नंबर तो दे 10 दिए, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेके बड़ी चिंता में हूँ कि ये मच्छर साइकिल पे पैडल कैसे मारेगा। हैंडल कैसे मारेगा भाई? इस प्रश्न में पूछा गया हाँ, कि वही तो धरती मैं- के तापमान को कैसे नापोगे। हाँ। और फिर बच्चे ने नोरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पे नाचते हुए दिखा दिया। यार ये बच्चे क्या हो रहे हैं आजकल के? बहुत अच्छा है वैसे। सवाल आया, भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था। जब भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, इसके ऊपर क्या आंसर आया होगा? सोचो, मुझे तो पहली सोच के ऐसी आ रही है। देखते हैं। और बच्चे ने बता कितना दिया बड़ा कि कितना हाथ था। बड़ा हाथ था। अपना हाथ लगाया और बना दिया, लो इतना बड़ा हाथ था, इतना ही होगा। कौ से कबूतर के अलावा जब बच्चे को कुछ नहीं आता कौ से था कबूतर? तो देखिए उसने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया। से कबूतर क्या लगाया? खा से अच्छा, गै से कबूतर, गै से कबूतर। लो मैं रोक देता हूँ, तुम खुद पढ़ लो जल्दी जल्दी। पढ़ो पढ़ो, क्या क्या लिखा है बच्चे ने। चबूतर, जबूतर, झबूतर, टबूतर। वाह भाई वाह, सैल्यूट है ऐसे बच्चे को। और यही होशियारी इस बच्चे ने इंग्लिश के A for एग्जाम में भी apple, दिखाई। B for apple। अच्छा रोकता हूँ इसको। सेम वही बच्चे ने इंग्लिश में भी वही चतुराई दिखाई। A for apple, B for apple, C for apple, D for apple। वाह 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 वाह, सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है।
इस बच्चे को जब Pet वाइल्ड animal। एनिमल के बारे में नहीं पता था तो इसने अपने सारे पेट एनिमल के आगे वाइल्ड लगाकर उसको वाइल्ड एनिमल बना दिया। वाह, टीचर वाह। नंबर काटे भी तो कैसे, कैसे भाई काटे? जानवर है, वाइल्ड तो कभी भी हो सकता है। ओ भाई ऐसे बच्चे। टेस्ट में आया मानसूनी हवाएं कैसे चलती मानसूनी हैं हवाएं कैसे और चलती कहां से होके गुजरती कहाँ से हैं। होके गुजरती हैं? बच्चे ने क्या प्रैक्टिकल आंसर दिया, मानसूनी हवाएं स्वां स्वां चलती हैं और हमारे कानों से होके गुजरती वाह हैं। भाई, वाह, वाह। हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आया कि रामनवमी क्या होती है। बच्चे ने आंसर दिया, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास को पास करके 9वीं क्लास में आए थे। बेस्ट आंसर। इस हिसाब से तो किसी आदमी को उसकी 13वीं के दिन 12 पास करके कॉलेज जाना चाहिए। जब बच्चों से पूछा गया कि दिए गए वाक्यों में सर्वनाम की भेद लिखिए तो देखिए कैसे आंसर आए। हम आज ही केरल से आए हैं, तो फिर चले जाओ तुम। आज केरल से आए तो बच्चे ने बोला तो फिर चले जाओ, ठग लाए। क्या खाओगे? क्या खाओगे? पाव भाजी। जैसा भाजी। करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक स्वयं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, बाजार जाऊंगी। मैं चली जा बाजार फिर। जाऊंगी, चली ऐसे जाओ, आंसर चली जाओ, बता के रही हो। लिखने वाला बच्चा पूरा बेफिक्र होगा। बेफिक्र। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में चल क्या रहा क्या है। चल रहा है, कुछ भी नहीं। टेस्ट में जब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया जो तो कभी देखिए ना क्या मजेदार जो कभी मजेदार ना मरे। आंसर अच्छा, आए हैं। जो कभी ना मरे, साउथ का हीरो। भाई वो कभी नहीं मरता है। इसके नीचे क्या लिखा है इसने ब्लैंक करके, जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। इसमें एक चीज नोटिस करो, आकाश को घूमने वाला हेलीकॉप्टर। वाह वाह वाह। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। कितनी जो हाल ही में मरा हो, श्रीदेवी। 7 में से 0 नंबर लाने के बाद भाषण नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा। जो हाल ही में मरा हो, श्रीदेवी। कंप्यूटर के इस एग्जाम में पूछा गया कि अरे किसे कहते हैं। देखिए क्या मजेदार आंसर आया है। इसके हिसाब से अगर कोई आदमी आपसे थोड़ी दूर में खड़ा है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो तो उसे बुलाने के लिए अरे यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसने तो एग्जाम्पल देके भी समझाया, जैसे कि अरे रुपेश। वाह वाह वाह, कहाँ छिपे हैं ऐसे बच्चे। टेस्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल पूछे गए तो देखिए क्या आंसर आए हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर से हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं क्योंकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक रात पहले आपने खाया क्या था। क्वेश्चन आया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, तो बच्चे ने बड़े मासूमियत से बताया कि बस सेंटी हटा जाए। मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन में जब पूछा गया कि x को फाइंड करो तो बच्चे ने x को गोल मार करके बता दिया, ये लो x यहाँ पर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फाइंड x की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा जाना चाहिए था, तो ये देखिए जरा, लड़का x की वैल्यू से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वैल्यू समझ रहा है। देखिए कितना इमोशनल हो गया वो, और लिख दिया कि जान थी वो मेरी। देखिए इस आंसर में बच्चे ने k की वैल्यू किस लॉजिक से निकाली है। 10 को n के साथ काट कर 6 के साथ 1 ऐड किया और k की वैल्यू 7 आ गई। अगले क्वेश्चन में जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो बेचारे ने अंडरवुड के साथ फांसी लगा दी। तुम लोग क्या करोगे? एग्जाम में पास होने के लिए स्टूडेंट कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेता है, जैसे कि इस बच्चे ने ट्रू और फॉल्स के ट्रू फॉल्स को एक सा बना दिया। बिल्कुल टीचर को जो लगे कर दो, उन्होंने तो सब एक सा कर दिया ना। ये ट्रू भी लग रहा है और फॉल्स भी लग रहा है। आंसर ऐसे लिखे कि सारे ही ट्रू लग रहे हैं तो सारे फॉल्स भी लग रहे हैं। सारे लग रहे हैं। लेफ्ट को राइट से मैच कराने वाले इस क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल रहो कौन सा करेक्शन किसके साथ मैचिंग वाला आता था, तो इसने क्या किया, देखो देखो, ताकि टीचर को पता नहीं चले जुड़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में बच्चा जब चौथा ट्रायंगल भूल गया तो लेफ्ट ट्रायंगल ही दिखाया।
कहाँ है ऐसे बच्चे? लव से याद आया, कुछ लोग तो आंसर शीट में अपनी लव स्टोरी लिखाते हैं। साथ ही आंसर शीट में रिक्वेस्ट लिख देते हैं कि सर नंबर देने की कृपा कीजिए। करिए वाह। देखिए ये अनोखी रिक्वेस्ट। जगह लिखा है? सर मैं एक इसने लिखा है श्रीमती जी, सर मैं एक लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को, मुझे पास कर देना। अरे यार नहीं आती मुझसे, हिंदी पढ़नी जा रहा। लड़की हूँ, मेरी शादी 28 जून को है, 28 मुझे जून। पास कर देना, नहीं तो मेरे घर वाले गुस्सा में रहेंगे। अच्छा। सर भी सोच रहे होंगे कि अब ससुराल ही जाना है तो होने। तो कैसे लगे आपको ये स्कूल लाइफ के कुछ आंसर्स? अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट्स करके बताओ। सबसे अच्छा कौन सा आंसर आपको लगा मुझे कमेंट्स करके बताओ। और मिलेंगे यार ऐसी ही वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ऐसी वीडियो को। मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।